नाज़रीन एंड वेलकम टू द डाइट शो। आमना के साथ डाइट शो के साथ नए टॉपिक के साथ आज मैं हाजिर हूँ और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ऑफ कोर्स वेट लॉस तो होएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये टॉपिक जो है ये जब मैं क्लिनिक में खासकर ख़वातीन का सबसे पहला मोस्टली 60% ये सवाल मुझसे ज़रूर होता है कि जी हमारी टांगे और पैर और हाथ और पेट क्यों सूज रहे हैं, क्या वजह है। सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं वाटर रिटेंशन। और क्या होती है वाटर रिटेंशन? वाटर रिटेंशन वो होती है जब आपकी पूरे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं ना, जिस्म के जितने भी टिश्यूज़ हैं उसमें से एक्सेस पानी जो है वो निकला नहीं है, वो ब्लड में आया नहीं है। तो क्या होता है जब वो सही तरीके से रिलीज़ नहीं होता और आपकी जो हार्ट की कैपिलरीज जो होती हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उसके अंदर से वो सही तरीके से फ्लो नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो है वो अंदर बॉडी के अंदर सूजन है। और मैं आपको बताऊं कि ये सूजन जो है ये ज़्यादातर तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाएं, जैसे कि अब मैं नाम नहीं ले सकती, बट पेन किलर्स, कोई भी पेन किलर्स, आइबोप्रूफेन और जिसमें ब्रांड नेम्स मैं नहीं ले सकती, बट कोई भी पेन किलर्स, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, थोड़ी सी भी सर में दर्द हुई, कोशिश और चीज़ें करें, नेचुरल चीज़ों से सर की दर्द कोशिश करें दूर करने की। मेडिटेट करें, आंखें बंद कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, कमरे को डार्क कर लें, लेकिन कोशिश करें कि बहुत से लोगों को आदत है कि जी बस खाली 2 गोलियां। उससे क्या होता है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा एसिड डेवलप होगा आपके स्टमक में उतना ही ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम होगी। और आपको पता है कि बीमारियां तभी होती हैं कि जब आपकी बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए बॉडी को अल्कलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो एक और सब्जेक्ट है। आज हम वाटर रिटेंशन करेंगे और वाटर रिटेंशन में आपको बताएंगे कि क्या क्या वजूहात हैं और ये क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन है, सोजन है आपकी बॉडी में, और फिर क्या होता है, टांगें सूज जाती हैं, पैर सूज जाते हैं, बिल्कुल जैसे पत्थर जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल हाथ फूल जाते हैं, और आपका पेट बिल्कुल सुबह जब आप सो के भी फ्रेश उठते हैं लेकिन तब भी लगता है कि कुछ चीज़ सही नहीं है, हाथों में मतलब मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी का, जबकि आना चाहिए हर किसी को। और ये बहुत आसान चीज़ है, आप इसको काउंटर कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये क्यों होती है वाटर रिटेंशन? एक तो ये मैंने आपको बताया पेन किलर्स, अगर आप ज़्यादा आपकी डाइट में हो। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपनी खाने में बहुत नमक का इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा ये कि अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और बेसिकली जब एक्सरसाइज नहीं करते तो ऑब्वियसली वो ब्लड सही तरीके से फ्लो नहीं करता। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज, अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करें, सोडियम यानी कि सॉल्ट और एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको, और ऑफ कोर्स पेन किलर्स, ये चीज़ें अगर वाटर रिटेंशन है और आपको लग रहा है कि पैर भी सूज रहे हैं, हाथ भी सूज रहे हैं, अब इसमें क्या करें? एक तो ये कि डॉक्टर के पास जाएं जब आपको ये महसूस हो। कई बाज़ दफ़ा हमें ख्याल भी नहीं आता कि भाई वाकई ये वाटर रिटेंशन ही हो सकती है, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन इसका इलाज करना चाहिए। हमें सबसे पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए, पेन किलर्स को बंद करना चाहिए, नमक को कम करना चाहिए, और अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना चाहिए। दूसरा ये कि जब वाटर रिटेंशन आपको पता है कि हो रही है तो एक जगह में ज़्यादा देर बैठे ना। अगर गाड़ी या प्लेन में जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो मतलब कि जहाज़ में सीट से अपनी उठ जाए और प्लेन के अंदर काफ़ी देर थोड़ी सी वॉक करें, ताकि बहुत देर पैर जो है वो स्टिफ ना रहे। दूसरा, अगर गाड़ी में लंबा सफ़र है तो गाड़ी को रोक लें, बीच में थोड़ा सा टहल लें, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज़ वो ब्लड क्लॉट्स का डर होता है। तो इसीलिए आपको तो वैसे भी पता है कि हमारी बॉडी, हमारा जिस्म 70% पानी है, हमारे ऑर्गन्स भी पानी के हैं, हमारे मसल्स भी पानी के हैं, जो हम चर्बी जो है ना वो भी आपको पता है 50% पानी है। तो इसीलिए तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपका सबका वज़न कम हो सकता है, बिकॉज हमें पता है कि सेहतमंद तरीके से वज़न को कैसे कम करें, और हम आपको एडवाइस भी करते हैं, मैं आपको बताती भी हूँ। और ऑफकोर्स मैं आपको ये भी कहती हूँ कि मेरी क्लिनिक आएँ जियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में, जहाँ पे बेहतर तरीके से देख के बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज भी होता है, और जब इंसान को देख लेते हैं तो फिर सही तरीके से, और ऑफकोर्स डाइट प्लान तो हम देते ही हैं आपको अपनी वेबसाइट के ज़रिए और अपनी ईमेल के ज़रिए। नाज़रीन, नीचे टिकर
मेरी क्लिनिक का टिकर बिल्कुल आपकी टीवी स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं और मेरी क्लिनिक तशरीफ ला सकते हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में। जी नाज़रीन, तो हम ये बात कर रहे थे कि वाटर रिटेंशन। अच्छा, वाटर रिटेंशन में ये भी हमेशा आप याद रखिएगा कि जो हमारी जिल्द होती है ना, उसमें भी इसका मतलब है कि पानी रिलीज नहीं हो रहा। तो आपने ये 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस पे जोर देना है, इस पे फोकस करना है। अगर आपको लगे आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है, अगर आप घर बैठे हुए अभी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ वाकई मेरे हाथ में सूजन है और मेरे पैरों में सूजन है और मेरे टांगों में सूजन है, मेरे पेट में है, कई दफ़ा ये होता है कि सुबह आप सो के उठते हैं तो आपको फ्रेशनेस नहीं आती क्योंकि मुंह भी थोड़ा सूजा हुआ महसूस करता है। ये सारी वाटर रिटेंशन है और सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी अनहेल्दी डाइट है, देर से आप खा रहे हैं रात को खाना और फ़ौरन सो रहे हैं, और स्पेशली जो देर से रात को खाना खा रहे हैं वो अगर मुरगन खाना है, फास्ट फूड है, ये आपकी वाटर रिटेंशन को और बिगाड़ देगा। तो इसीलिए बेहतर ये है कि रात का खाना, चाहे आपका वज़न नहीं भी है ज़्यादा, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप जितना जल्दी खाना खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो आपके सोने तक हजम हो जाएगा। ये इसी वजह से हम डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये एडवाइस करते हैं। हम लेंगे जी एक क्विक कॉल और उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? वालेकुम सलाम, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। जी जी शगुफ्ता, कैसी हैं? ठीक हूँ। अब तो आप पहचान लो, मैं आपकी रेगुलर कॉलर। अच्छा अच्छा, जी जी मैंने बिल्कुल पहचान लिया, बताइए। जी वो मैंने आपसे ना वो डाइट प्लान का बोला था अभी, तो मेरी सिस्टर है वो आ रही हैं आपकी क्लिनिक में। आपका मेरे ख्याल में टाइमिंग है। अच्छा अच्छा, ज़रूर आए जी, बिल्कुल। तो प्लीज़ उसको ना मेरे लिए डाइट प्लान अच्छा सा, और वो आपको मेरी पिक्चर भी दिखाएगी और मैं कल आपसे बात भी करूँगी। ठीक है। तो एक कॉलर ने हमें बताया है कि उन्होंने आपके डाइट प्लान यूज़ किया, उनका 17 kg वेट कम हुआ है। मैं तो बहुत खुश हो रही थी और आपकी तारीफें करूँगी आगे जा रही। थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है और सबका इंशाल्लाह इसी तरीके से वज़न कम होगा। आपने बस इरादा कर लिया है, तो बस यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, परसों है ना, सैटरडे को आप बैठे जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरी सिस्टर आएगी, आपने उसको मेरे लिए देना है। जी बिल्कुल ज़रूर दूंगी, बिल्कुल ज़रूर दूंगी, बिल्कुल ज़रूर दूंगी। वो आपको सारा कुछ मेरे बारे में बता भी देगी। ठीक है, परफेक्ट। और उसने वापसी भी चले जाना, वो फैसलाबाद इस्लामाबाद से मैं स्पेशल सिर्फ आपके पास उनको अपने लिए भेज रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सही तरीके से। आपको देख के ना इतना खुश होती हूँ ना, टीवी पे रोज बैठ जाती हूँ। अपने हस्बैंड से देखो कितनी फिट है, डॉक्टर है वो, ऐसी ही हो डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी, ये हौसला अफजाई है मेरी और हमारे पूरे हॉस्पिटल की कि इतना सबको फ़ायदा हो रहा है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह सबको फ़ायदा होता रहेगा। नाज़रीन, हम आई थिंक एक और कॉल है शायद। थैंक यू शगुफ्ता। जी नाज़रीन, तो हम ये बात कर रहे थे कि एक तो ये है कि वॉक, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर वाटर रिटेंशन है, सोजन है, तो फ़ौरन उठ के आप अपनी बॉडी को एक्टिव ज़रूर रखें। दूसरा ये कि पैरों के मोज़े मिलते हैं ख़ास वाटर रिटेंशन के हिसाब के लिए। आप किसी भी बड़े केमिस्ट के पास जाएं जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, उनसे कहें कि मुझे वो वाटर रिटेंशन के सूजन के मोज़े होते हैं, वो अगर आप पहन लें तो उससे क्या होता है कि ये डायबिटिक सॉक्स भी कहलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी सूजन जो है वो पकड़ लेता है और कम हो जाती है। तो ये भी एक छोटी सी टिप थी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब आप घर में बैठे हों तो आप अपनी लेग्स को, अपनी टांगों को अगर इतना रेस कर लें, ये जैसे आप बैठे में कुर्सी के ऊपर और आप अपनी टांगें उठा के इतना उनको बिल्कुल ऐसे उठा लें और फिर नीचे ले आएं, फिर ऐसे उठा लें, फिर नीचे ले आएं। ये कम से कम एक्सरसाइज कम से कम 10 के 3 सेट्स दिन में सुबह दोपहर शाम ज़रूर करें। इससे क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ती है। जब सर्कुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली रिटेंशन कम होती है। ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, आप अपना वज़न कम करें, आप नमक कम खाएं और आप अपने खाने को बिल्कुल हेल्दी बनाएं। और दूसरा ये है कि खाने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब साथ तीनों का ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये होता है विनिंग कॉम्बिनेशन। इंशाल्लाह ताला सारी वाटर रिटेंशन चली जाएगी। जी साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है?
मैं रिजवाना बात कर रही हूँ कराची से। जी रिजवाना, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मैम आप मुझे डाइट प्लान दे सकती हैं? बिल्कुल और दे सकती। मैंने आपको 1-1.5 साल पहले भी कॉल की थी, मुझे जब भी डाइट प्लान भेजा था आपने। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर वो डाइट प्लान पता नहीं कहाँ खो गया अच्छा। और मेरा वेट दोबारा से इतना बढ़ गया। ओ मेरा 60 वेट हो गया और मेरा हाइट 5 है। तो क्या मुझे क्या बहुत मतलब खाया था आपने ऐसा जो क्यों बढ़ गया वापस? इंडिया चली गई थी मैं। इंडिया में मेहमानदारी में थोड़ा वेट ज्यादा बढ़ गया। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह ताला आपका वेट कम कर देंगे, आपको डाइट प्लान दे देंगे। जरा दोबारा से अपना एड्रेस नोट करवा दीजिएगा और पूरा नाम प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम एक और बात ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको थोड़े टिप्स बताए हैं कि कैसे वाटर रिटेंशन को कम किया जा सकता है। दूसरा ये कि अगर थोड़ी सी मसाज आप करा लें उससे भी कम हो सकता है। और दूसरा, गर्म पानी से मत नहाएं, बिकॉज उससे वो वाटर रिटेंशन और आपकी बॉडी और रिएक्ट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो हैं, आई होप आप लोग सब ये नोट कर रहे हैं कि ये जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं ये टिप्स। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नंबर 1 चीज़ वाटर रिटेंशन में एक्सरसाइज और अपना खाना जो है जंक फूड को कम करें। और ये जो शुगरी ड्रिंक्स है ना, जैसे कि सोडा वगैरह, ये बिल्कुल अपनी डाइट से कम कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही हटा दें, बिकॉज इंसान एंजॉय करता है हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा, लेकिन ये रोज़ 2-2 ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, भले वो पैकेट वाले जूस क्यों ना हो, सोडा ड्रिंक्स क्यों ना हो, हर चीज़ में हिडन शुगर्स होती हैं। तो प्लीज़ आप इनको कम करें। आप खुद देखेंगे कि ये सिर्फ थोड़े से प्रिकॉशंस ही लेके, थोड़ी सी चीज़ों से दूर हटके आपकी सेहत एकदम, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। खुद ही अगर आप ये चिप्स बंद कर दें और ये बाहर का खाना बंद कर दें थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही हमेशा के लिए बंद करें, बिल्कुल करें, हर चीट डे भी होता है, हफ्ते में 1 दफ़ा करें, लेकिन इसको ज़रा सा कंट्रोल करें। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वापस आके हमारा टॉपिक वाटर रिटेंशन, यानी कि बदन में सूजन क्यों होती है और इसके लिए क्या करना चाहिए, और ऑफ कोर्स हमारा डाइट प्लान्स और हमारा वेट लॉस तो टॉपिक है ही, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। सो डोंट गो अवे, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द डाइट शो विद आमना। और आज हमारा टॉपिक है वाटर रिटेंशन के बदन में जिस्म फूल क्यों जाता है, टांगें फूल जाती हैं, हाथ फूल जाते हैं, पैर फूल जाते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन 2 चीज़ें जो अभी मैंने थोड़ी सी डिस्कस करनी है, वो ये है कि वाटर रिटेंशन सूजन तब भी होती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा वाटर रिटेंशन होती है, लेकिन वो सारी रिलीज़ हो जाती है जब बेबी डिलीवर हो जाता है। तो उसकी कोई आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ये लग रही है सूजन, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। जब बेबी हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये सारी सूजन ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जब आपका मंथली साइकिल होता है, उस दौरान भी बहुत से लोग महसूस करते हैं वाटर रिटेंशन। तो अभी मैंने आपको ब्रेक से पहले सारी टिप्स और ट्रिक्स बताए थे। नाज़रीन, कुछ थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के हवाले से आपकी सेहत के हवाले से क्या पीना चाहिए। गर्मी भी है और मैं कह रही हूँ एक हाथ पे कि आपकी फेवरेट सोडा और ड्रिंक्स ये सब बंद कर दें और जूसेस भी बंद कर दें। अच्छा, उसमें तो होती है बहुत ज़्यादा चीनी, क्योंकि प्रोसेस्ड होता है, पैकेट्स में होता है, बॉटल्स में होता है, उसमें कलर भी होता है, उसमें चीनी भी होती है। ठीक है जी, वो तो फैटनिंग है, लेकिन और भी तो चीज़ें हम कर सकते हैं जो फैटनिंग नहीं है और हम गर्मी में इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लो फैट, यानी कि लो फैट दही की लस्सी बनाएं। अच्छा, नमकीन बनाएं, उसमें काला नमक डालें, भुना हुआ जीरा डालें। तो एक तो, और स्पेशली ख़ास करके जिनको ज़्याबतीज़ है, वो ये लो फैट लस्सी ज़रूर पी सकते हैं अपने स्नैक टाइम में। दूसरी, और वैसे भी लोग पी सकते हैं नॉर्मल, लेकिन उसमें ज़्यादा दूध ना शामिल करें। दही की बनाएं, और लो फैट दही जो आपने खुद घर में बनाया, और ऊपर से मलाई उतार लें और उसको इस्तेमाल करें, और खूब पानी के साथ ज़बरदस्त उसको ब्लेंड करें और एंजॉय करें नमकीन लस्सी। दूसरी बात, कुछ जूसेस, नेचुरल जूसेस, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले ले लेते हैं जी एक कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, मैं बुशरा बात कर रही हूँ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? जी मैम, मुझे अपनी मदर के लिए बात करनी है। मेरी मदर की एज 60 इयर्स है Okay. और उनके दोनों घुटने में दर्द रहने लग गई है, घुटनों का जो दर्द है। हाँ, वो तो वेट की वजह से है ना। जी हाँ। मैम, तो उनकी जो हाइट है तकरीबन 5 फुट और 2 इंचेस होंगे।
जी। ठीक है, और अभी कितना है वेट उनका? अभी उनका 80 केजी वेट है उनका। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा कम। थोड़ी सी एक्सरसाइज कराएं ना उनको, थोड़ा सा जी मैडम, वो चहलकदमी। घुटनों में दर्द की वजह से वो एक्सरसाइज वॉक वगैरह कुछ नहीं कर पा रही। हाँ, बट घुटनों की दर्द चली जाएगी अगर वो एक्सरसाइज करेंगी, आपको पता है। जी मैडम, वो मुझे जरा डाइट प्लान चाहिए था, थोड़ा वेट कम हो जाए ताकि दर्द कम हो जाए, फिर उन्हें वॉक पे भी लेकर हाँ जाऊंगी। जरूर लेके जाएं। देखिए वो घुटनों में दर्द सिर्फ इसलिए है क्योंकि वेट ज्यादा है, तो बॉडी जो है वो उठा वजन ही नहीं, टांगे घुटने वजन ही नहीं उठा सक रहे, इसीलिए तो दर्द हो रही है। तो अगर आप थोड़ी सी मूवमेंट कराएंगे अम्मी को, तो इंशाल्लाह ताला क्या होगा कि मूवमेंट से बॉडी में से सारे बुरे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे, और प्लस वो डाइट भी कर रही होंगी, तो उससे क्या होगा कि वो धक्का मिल जाएगा, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। जी ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। प्लीज़ लाइन पे रहिएगा, कंट्रोल रूम में अपना पूरा नाम और एड्रेस नोट करवा दीजिए। और एक और कॉल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहा है? जी मैं कुरतुलैन बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन जी, बताइए। जी मुझे आपसे डाइट प्लान चाहिए। ओके, डाइट प्लान बिल्कुल मिल जाएगा आपको। मुझे ये बताएं, आप कराची से बात कर रही हैं? जी जी कराची। अच्छा ठीक है, तो फिर आप अपनी एज, वेट और हाइट के साथ प्लीज कंट्रोल रूम में पूरा नाम और एड्रेस नोट करवा दीजिए। चलिए ठीक है जी। अच्छा, जी कब तक मिलेगा? ये आपको इंशाल्लाह, अब तो कराची से कॉल करिए, एक हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह ताला आपके घर में होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच कुरतुलैन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि अब गर्मी भी आ रही है और उसमें ठंडा पीने का दिल भी करता है, और ज़रूर क्यों नहीं, लेकिन ठंडा बिल्कुल एंजॉय करें चीनी के बगैर। अच्छा, एक तो ये जो भी जूस बनाएं उसमें अलग से चीनी ना डालें। एक तो चीनी, सफ़ेद चीनी जो है वो बिल्कुल पॉइजन है, वो सिर्फ हमारे फैट सेल्स को बढ़ा देती है, यानी कि मोटापे के जो सेल होते हैं बॉडी में उनको ज़्यादा कर देती है। तो उससे क्या होता है, उससे फिर हमारी चर्बी बनना शुरू हो जाती है, उतर तो जाती है लेकिन आपके लिए मुश्किल पैदा कर देती है। तो इसीलिए चीनी मत शामिल करें जूसेस में। जूसेस का इस्तेमाल करें, जैसे अब तरबूज आने वाला है, तरबूज का फ्रेश उसी वक्त जूस निकालें, उसमें चीनी मत डालें, तरबूज तो वैसे ही इतना मीठा होता है। और कोशिश करें कि जैसे ही बनाएं वैसे ही पी लें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तरबूज का जूस आपने रखा रहा तो वो ख़राब हो जाता है, उससे क्या होता है, पेट ख़राब होने का डर होता है। तो इसीलिए तरबूज का जूस बहुत अच्छा है। तरबूज खुद बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। उसमें बहुत से मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। खूब तरबूज खाएं, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वजन नहीं बढ़ेगा, और आपकी स्किन ज़बरदस्त होगी, आपका सिस्टम, उसमें एनर्जी आएगी, और आप बहुत अच्छा फ्रेश महसूस करेंगे। सुबह नाश्ते के वक्त लें, उससे तो बहुत ही मज़ा आता है। अपना नाश्ता ज़रूर करें, पूरा नाश्ता, और उसके साथ तरबूज ज़रूर खाएं। दूसरा ये फालसा भी आ रहा है, आम भी आ रहा है, और आम का जूस बहुत शौक से पिया जाता है, बहुत इंजॉय किया जाता है। आम हमारा सबका फेवरेट फल भी है, लेकिन उसमें प्लीज़ चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, हमें ख्याल करना है अपना शुरू से, उसमें एडेड चीनी बिल्कुल नहीं शामिल करनी। चाहे वो फालसा है, चाहे वो आम है, चाहे वो तरबूज है, कोई भी फल है, उसमें आपने एडिशनल चीनी, अलग से चीनी नहीं शामिल करनी। जो उसकी अपनी चीनी है जो कि फ्रुक्टोज कहलाती है, उसमें ऑफ कोर्स इतना फैट नहीं होता, और फ्रुक्टोज है हमारे वेट के लिए नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए खूब फ्रूट खाएं, मज़े करें, और उसमें अलग से चीनी ना डालें। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि खरबूजा काटा जाता है और उसके ऊपर से चीनी या चीनी का शीरा, सिरप, शुगर सिरप डाली जाती है। प्लीज़ ये मत करें, क्योंकि वो सारी चीनी जो है सिरप फल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके साथ फिर आपकी इनटेक, वो चीनी जो है, चीनी मज़े की लगती है, वो उससे आप फल ज़्यादा खाते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। जी साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद साबिर बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? मेरे जिस्म में जो है ना पानी की कमी है, इसकी क्या वजह होगी? अच्छा, आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा जरा कम कर दें। जी कम हो गया है। अच्छा जी, अब बताइए। मैंने कहा जो मेरे जिस्म में जो है ना पानी की बहुत कमी है। ठीक है, इसकी क्या वजह आप मुझे ये हो रही है? अच्छा ठीक है, आपकी किडनीज आपने टेस्ट कराया है? अपनी किडनीज चेक कराई हैं? नहीं चेक करवाई। हाँ, तो आप प्लीज पहले, ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको कराने पड़ेंगे किडनी के हवाले से, कि क्यों आपको लग रहा है कि ये कमजोरी है। एक तो ये कि आप दिन में कितने गिलास पानी के पीते हैं?
मैं जो है ना दिन में 5 गिलास 6 गिलास बस। वो तो बिल्कुल ठीक है, 6 से 8 गिलास ठीक है पानी के, लेकिन प्लीज़ अपनी किडनीज किसी जीपी के पास जाएं, मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कहें कि आपका किडनी का जो है टेस्ट वो ज़रूर करें। और ये एक और टेस्ट है CRP, हाई HSCRP यानी हाई सेंसिटिविटी CRP, ये ज़रूर कराएं। इससे पता चल जाएगा कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो उसके जो फिगर्स होंगे और उसकी जो नंबर्स होंगे वो मुझे आप प्लीज़ बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है, ठीक है जी। आप ओवरवेट तो नहीं है? आई थिंक आई हैव लॉस्ट द कॉल जी। तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। बहुत ज़रूरी है कि ये टेस्ट आप ज़रूर कराएं और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें बताएंगे, तो फिर मैं आपको बेहतर तरीके से और गाइड कर सकती हूँ जी। नाज़रीन, तो आज हमारा टॉपिक रहा था वाटर रिटेंशन। मुझे उम्मीद है कि आपको इन थोड़ी सी जो हमने इन्फॉर्मेशन दी और जो आपको टिप्स बताई, मुझे उम्मीद है कि आप उन पर ज़रूर अमल करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप एक्सरसाइज करें और अपने खाने को कंट्रोल करें, वज़न ना बढ़ा नहीं होना चाहिए, और घर में बना हुआ खाना खाएं। भले बाहर ज़रूर खाएं लेकिन उसको कम, ज़्यादा उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि खाना जितना ज़्यादा जल्दी खाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी वाटर रिटेंशन और आपकी सूजन इन चीज़ों के बावजूद नहीं जा रही, तो फिर आपको जीपी को दिखाना ज़रूरी है। लेकिन ये इन चीज़ों से ज़रूर चली जाती है, कोई ये ऐसी सीरियस चीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और एक्सेस पानी जो है वो हम रिलीज़ नहीं कर पाते, इसीलिए जो सूजन महसूस होती है। लेकिन इसके इलाज मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। कल नाज़रीन हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन, और गर्मी भी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त ये टॉपिक है और सही टाइम पे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने चुना है, तो हम इस पर खूब डिस्कस करेंगे। और ऑफ कोर्स आपकी डाइट तो है ही हमारे रोज़ हमारी इस डिस्कशन में शामिल। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।